दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना हर किसी की पहली चॉइस होती है और ये बात भी सच है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको पे प्रोटेक्शन के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी ज़रूर मिल जाती है, जो इसके बरक्स प्राइवेट जॉब में बिल्कुल नहीं मिलती। इसलिए हर किसी की कोशिश होती है कि वो जल्द अज जल्द गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ले। मगर क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे मशहूर गवर्नमेंट जॉब्स कौन सी हैं? तो चलिए इस छोटी सी वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, जूनियर क्लर्क। दोस्तों, सबसे पहली मशहूर जॉब जूनियर क्लर्क की पोस्ट है। इसकी खास वजह यह है कि क्लरिकल स्टाफ किसी भी ऑफिस के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी अहमियत रखता है। बिना क्लरिकल स्टाफ के किसी भी ऑफिस को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पोस्ट के सबसे ज़्यादा मशहूर होने की वजह यह है कि यह पहले मैट्रिक और अब इंटर का इम्तिहान पास कर लेने के बाद हासिल की जा सकती है। जूनियर क्लर्क को पहले स्केल 7 में भर्ती किया जाता था, मगर अब गवर्नमेंट ने जूनियर क्लर्क का स्केल 7 से बढ़ाकर 11 कर दिया है। इसलिए इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी मैट्रिक से बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दी गई है। इसके अलावा बहुत से गवर्नमेंट अदारों में इस पोस्ट का प्रमोशन स्ट्रक्चर भी मौजूद है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट अदारों में जूनियर क्लर्क्स की मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ होती हैं, मगर आमतौर पर जूनियर क्लर्क्स के ज़िम्मा रिकॉर्ड मेंटेन करना, मुख्तलिफ किस्म के बिल तैयार करना, रोज़ाना की डाक रिसीव एंड फॉरवर्ड करना होता है। नंबर 2, कंप्यूटर ऑपरेटर। दोस्तों, आजकल कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और सरकारी दफातर में कंप्यूटर, इंटरनेट और दूसरे कंप्यूटर के रिलेटेड डिवाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इसलिए हर सरकारी दफ्तर में इन चीज़ों को ठीक से चलाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भर्ती किया जाता है। यही वजह है कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब हर दूसरी एडवर्टाइजमेंट में हमें देखने को मिलती है। पहले मुख्तलिफ सरकारी इदारों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 11 और 12 स्केल में इंटरमीडिएट की बेस पर भर्ती किया जाता था, मगर कंप्यूटर और आईटी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बायस इन बहुत से इदारों में कंप्यूटर की पोस्ट को अपग्रेड करके इनको 14 और 15 स्केल में भर्ती करना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन कर दी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ कम से कम 45 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड और साथ में मिनिमम 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा भी दरकार होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर के ज़िम्मा मुख्तलिफ किस्म का डाटा प्रोवाइड करना, ऑफिस के रिकॉर्ड को सॉफ्ट फॉर्म में संभाल कर रखना, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर की मदद से रिपोर्ट्स निकालना, प्रेजेंटेशंस तैयार करना और कंप्यूटर के ख़राब होने की सूरत में इसको ट्रबल शूट करना वगैरह शामिल हैं। नंबर 3, स्टेनोग्राफर्स। दोस्तों, स्टेनोग्राफर्स के पास एक कमाल की स्किल होती है जो आम आदमी के पास बिल्कुल नहीं होती। इस स्किल का नाम है शॉर्ट हैंड राइटिंग स्किल। अगर आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग का नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि शॉर्ट हैंड एक मुख्तसर अलामती तहरीरी तरीका होता है जिसकी मदद से आप लंबे से लंबे इंग्लिश एंड उर्दू राइटिंग को बहुत तेज़ और छोटे पैराग्राफ्स में लिख लेते हैं और बाद में इसको बड़े आराम से दोबारा पहली शक्ल दी जा सकती है। स्टेनोग्राफर्स को बहुत से फेडरल और प्रोविंशियल इदारों में स्केल 14 से 17 के दरमियान भर्ती किया जाता है और इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है। स्टेनोग्राफर्स के लिए 50 वर्ड पर मिनट टाइपिंग और 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट एंड राइटिंग स्पीड लाजमी दरकार होती है। सरकारी अदारों में स्टेनोग्राफर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इन दफातर में बहुत से लेटर्स और डिफरेंट किस्म की दूसरी राइटिंग की जाती है। ये स्टेनोग्राफर्स इस काम को बहुत तेज़ और जल्द करने की सलाहियत रखते हैं जिससे बहुत सारा कीमती वक्त भी बच जाता है। स्टेनोग्राफर्स की जिम्मेदारी सिर्फ शॉर्ट एंड राइटिंग के रिलेटेड कामों तक होती है जो मुख्तलिफ अदारों में मुख्तलिफ नौइयत के कामों के बारे में हो सकती है। नंबर 4, ऑफिस असिस्टेंट। चौथी मशहूर जॉब ऑफिस असिस्टेंट की है। ऑफिस असिस्टेंट को आम जुबान में सिर्फ असिस्टेंट भी कहा जाता है। बहुत से अदारों में ये ऑफिस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लेवल पर भी काम करते हैं। इस पोस्ट की भर्ती स्केल 14 में की जाती है, मगर दूसरी सरकारी जॉब्स की अपग्रेडेशन को मद्देनज़र रखते हुए पिछले कुछ साल से इस पोस्ट को भी स्केल 16 में अपग्रेड कर दिया गया है, मगर इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन को पहले जैसे ग्रेजुएशन ही रखा गया है। हमारे यहाँ ऑफिस असिस्टेंट के ज़िम्मे वो सब काम आते हैं जो एक जूनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर करते हैं। बस फ़र्क ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नेचर ऑफ जॉब थोड़ी बदल जाती है, मगर बेसिक काम वही रहता है। नंबर 5, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब एक बहुत ही डायनामिक जॉब होती है और तकरीबन हर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर एक से ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर को कंपटीशन के एग्जाम CSS और PMS के ज़रिए से भी भर्ती किया जाता है। इस जॉब की अहमियत इस बात से भी वाज़ेह है कि सरकारी अदारों के मुख्तलिफ सेक्शंस का हेड असिस्टेंट डायरेक्टर को ही लगाया जाता है। हर अदारे में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट का नाम मुख्तलिफ हो सकता है, मगर काम एक जैसा ही होता है। अगर देखा जाए तो ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर का काम एक जैसा होता है, मगर पावर्स के अतबार से असिस्टेंट डायरेक्टर को वाज़ेह बढ़तरी हासिल होती है। असिस्टेंट डायरेक्टर को कम से कम 17 स्केल में भर्ती किया जाता है जो तरक्की करते करते डायरेक्टर या जनरल मैनेजर के ओहदे तक पहुंच जाता है। डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होती है।
असिस्टेंट डायरेक्टर के ज़िम्मे वो सब काम आते हैं जो एक अदारा करने का मजाज होता है। इसके अलावा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखना, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की निगरानी करना, निचले स्टाफ का लीव रिकॉर्ड रखना और इसके अलावा डिपार्टमेंट में डे टू डे एक्टिविटीज़ पूरा करना और इनका रिकॉर्ड मेंटेन करवाना भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की 5 सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज होने वाली गवर्नमेंट जॉब्स। तो अब अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इनमें से आपकी पोस्ट कौन सी है। और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।